हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय, दूसरा अंडाशय, तीसरा योनि और चौथा फैलोपियन नलिका में। तो आपको बता दें कि स्त्री में जो अंडे का निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है। तो एमनियोटिक द्रव में ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी क्या चीज होती है जिससे भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का है या फिर लड़की है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है बार बॉडी, दूसरा लिंग गुणसूत्र, तीसरा कियाजमेटा और चौथा ऑप्शन है पतिजन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बार बॉडी। ठीक, बार पिंड पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की तकनीक कहलाती है IUT, ICSI, AIT या फिर जिफ्ट। तो ICSI होती है। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्ट अंडे के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि है MTP, अंतर्रोपण, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो शिशु के जन्म से पूर्व की जांच किससे की जाती है? तो आपको बताया था हमने कि शिशु की जांच जो है वो एमनियोसेंटेसिस से होती है। ये पता लगाया जाता है लड़का या फिर लड़की है। ठीक है, तो हो जाएगा उल्ब वेधन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंशागति इकाई है पहला गुणसूत्र, दूसरा जीन प्रारूप, तीसरा गोल्जी काय और चौथा है जीन। तो वंशागत किसकी इकाई होती है? जीन की इकाई होती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्ररूपी अनुपात है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि गुलाबास का पर जो प्रयोग किसमें किया गया था? अपूर्ण प्रभाविता में किया गया था। और अपूर्ण प्रभाविता का जो रेशियो था वो 1:2:1 था। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है 1:1, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो आपको बता दें होलेंड्रिक जीन जो है 22 क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि होलेंड्रिक जीन किस पे होते हैं। तो होलेंड्रिक जीन 22 क्रोमोसोम्स पर होते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 22 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता से, यानी 21वीं जोड़ी के सूत्र में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो उसे मंगोली जड़ता होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहते हैं? तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है बड़ांधता का विकास किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन अधिक धूम्रपान से, आनुवांशिकी से, विटामिन ए की कमी से या सभी से। तो आपको बता दें कि बड़ांधता जो है एक आनुवांशिकी बीमारी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आनुवांशिकी से। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। तो हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण पर खोज की थी। ठीक है, तो देख लीजिए RNA संरचना की खोज के लिए, यानी जब प्रोटीन बनी थी तो RNA की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो हरगोविंद खुराना जो है वो RNA की संरचना की खोज के लिए जाने जाते हैं, यानी प्रोटीन कैसे बनती, RNA संरचना कैसी थी, इन सब के बारे में पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समारंभन कोडान क्या है? यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जब प्रोटीन बनना शुरू होती तो उस समय कौन सा ऐसा कोडान है जो शुरू करता है? तो आपको बता दें AUG प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू करता है। यहाँ से आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है कि शुरू कौन करता है प्रोटीन संश्लेषण को? समारंभन यानी आरंभ करने वाला कोडान कौन सा है? वो है AUG। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाप्ति कोडान क्या है? पहला ऑप्शन है UAA, UAG, UGA या सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी। आपको बता दें कि शुरू करने वाला एक ही कोडान होता है AUG, और जो समाप्त करने वाले होते हैं वो 3 होते हैं। यानी कि किसी को शुरू करने के लिए एक चाहिए, यानी AUG, और जब किसी प्रोटीन संश्लेषण बनना शुरू हो जाता है, फिर जब खत्म होती क्रिया तो इसको खत्म करने के लिए 3 कोडान आ जाते हैं UAA, UAG, UGA, यानी कि सभी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न है।
इस तरीके से पेपर में बेटा पूछे जाते हैं। यहाँ से अति लघु उत्तरी भी बन सकते हैं। जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन या अति लघु उत्तरी तैयार करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें तैयार करिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।